गैर कानूनी अफगान बस्ती के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सरकारी अराजी पर कायम अफगान बस्ती के खिलाफ तीसरा रोज ऑपरेशन में खाने का वक्फा, हैवी मशीनरी मौके पर मौजूद। 100 से ज्यादा मकानात मिस्मार। ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। बुलडोजर, क्रेन और दीगर हैवी मशीनरी से मिस्मारी जारी। गैर कानूनी तामीरात का खात्मा। जिला इंतजामिया मुतहर्रिक। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वक्फे के बाद मिस्मारी का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा ऑपरेशन का अमल कहाँ तक मुकम्मल किया गया? देखें, जो गैर कानूनी अफगान बस्ती है उसको मिस्मार करने का जो ऑपरेशन था वो तीसरे रोज़ सुबह से ही आगाज़ हो गया था। कुछ देर के लिए जो है वो ऑपरेशन खाने के वक्फे के लिए रोका गया था, लेकिन एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ एक बार फिर जो है वो हो गया है। मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखाएंगे उस जानिब। देखें, पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है और तकरीबन बताया जा रहा है कि अब जो है वो सुबह से 100 से ज़ायद जो घर हैं उनको मिस्मार कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तेज़ी से ऑपरेशन किया जाए और तकरीबन 2 रोज़ जो शुरू के 2 रोज़ थे उसमें जो है वो 500 से ज़ायद घरों को मिस्मार किया गया। अब जो है वो एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हो गया और तकरीबन 5 बजे तक जो है वो ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो चेंज जो है वो अगले दिन जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, इसलिए कुछ जो है वो जराइम पेशा अनासर भी होते हैं, इसलिए जो है वो ऑपरेशन को शाम के वक्त रोक दिया जाता है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ये ज़मीन है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, जबकि इंक्रोचमेंट पुलिस की भी जो है वो भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और एंटी राइट्स किट्स के जो दस्ते हैं वो भी यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है वो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो है वो किसी भी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। ऑपरेशन जो है वो यकीनी तौर पर एंड की जानिब जा रहा है। कुछ देर में जो है वो ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो काउंटिंग होगी और आज का जो है वो मजमूई तौर पर फिगर बताया जाएगा कि कितने घरों को जो है वो मिस्मार किया गया। ऑपरेशन का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। पुलिस की जो है वो भारी नफरी मौजूद है। अंदर की जानिब जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद जो गोट हैं, कुछ लोगों के घरों को जो है वो छोड़ा भी गया है, क्योंकि जिसमें कुछ उनका सामान मौजूद है या उनके दरवाजे वगैरह दीगर चीज़ें जो हैं वो उनको मोहलत दी गई है कि वो अपना फौरी तौर पर सामान निकाल लें ताकि जो है वो ऑपरेशन को मजीद तेज़ किया जाए और मिस्मार करने का जो सिलसिला है वो जारी रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। आज जो है वो कोई ऐसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और एक जो है वो पुलिस की जानिब से जो पहले रोज़ और दूसरे रोज़ जो है वो कुछ आवाम की जानिब से एहतजाज किया गया था, पथराव किया गया था। उसके बाद जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें जो है वो 25 से ज़ायद लोगों को नामजद भी किया गया है। लेकिन आज जो है वो पुरसुकून दिन रहा और मजमूई तौर पर ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जी, उसामा मलिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। न्यू कराची अयूब गोट राजपुर मोहल्ले के करीब घर में सिलेंडर लीकेज से धमाका। एनी शाहिद की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि घर में मजदूर रहते थे, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ धमाका शदीद नौयत का था। घर की दीवार गिरने से गली में खेलते हुए 2 बच्चे जख्मी हुए। मज़ीद जानते हैं दुर शहवार से। जी दुर शहवार, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची के इलाके पे, जहाँ पर कल इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया, जिसमें ये ऊपर घर है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जो थे वो शदीद ज़ख्मी है, जिन्हें इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया है। ये मेरे अक़ब में दुकान है, ये दुकान भी इस धमाके की वजह से मुतासर हुई है। ये मेरे सामने भी एक दुकान है, वो दुकान भी इस धमाके की वजह से मुतासर हुई है। एनी शाहिद और इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा ज़ख्मियों की कंडीशन के हवाले से भी बताइए और वाक़या किस तरह से पेश आया, इसकी तफसीलात बताइएगा। मैं घर में था और एकदम धमाके की आवाज़ सुनी तो गली में गर्द गुबार, मैं भागता हुआ नीचे आया। जब मैंने देखा एक दर्जी बैठे हुए थे, उनका नुकसान हुआ। उसको लोगों ने हॉस्पिटल की तरफ रवा दवा की, एम्बुलेंस बुलाई। फिर हमारी सिंध पुलिस मौके पे थोड़ी देर के बाद पहुंच गई और 2 बंदे बता रहे हैं एक्सपायर हो गए। जो बराबर में दर्जी की दुकान थी, जो आप दिखा भी सकते हो, बिल्कुल डैमेज है। 2 बंदे एक्सपायर हुए और 3 जख्मी हुए। आप क्या कहेंगे इस वाक़े के ऊपर? जी, जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो तकरीबन वाक़या कोई 3-4 मिनट पहले हो चुका था। ज़ख्मी थे यहाँ पे 3-4, जिनमें 2 बच्चे थे छोटे और बाकी नौजवान थे। गली में जाते हुए 2 बच्चे जो थे वो क्रॉस करते हुए उनको लगी हैं चोटें। वो अभी उनकी हालत काफ़ी बेहतर है। ठीक है जी, 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 2 बच्चे जो राहगीर थे, जिस तरह यहाँ पे बच्चे हैं, इस तरह से वो बच्चे यहाँ पर गली में मौजूद थे। जो ये दीवार गिरने की वजह से धमाका जो हुआ था, गैस लीकेज की वजह से दीवार गिरी है, उस दीवार की जद में आके वो 2 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। टोटल ज़ख्मियों की जो तादाद अभी बताई जा रही है 4 है, जबकि 2
अफराद जाँ बहके, एक मौके पर जाँ बहक हो गया था, जबकि एक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जाँ बहक हुआ था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि औरंगी टाउन में घरेलू तनाज़े पर बीवी के हाथों शोहर के कत्ल का मुकदमा। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया। मुलजिमा को अदालत ने जेल भेज दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, घरेलू तनाज़े पर बीवी के हाथों शोहर के कत्ल का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा नूरुल अमाइमा को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मकतूल और मुलजिमा के दरमियान खुला का केस चल रहा था। रात के वक्त जो है वो मकतूल जो है वो अपने दोस्त के हमरा ससुराल आया, दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी। जबकि मुकदमे के मुताबिक जो है वो फिर मुलजिमा ने घर में रखे असले से जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में मकतूल ज़ख्मी हो गया। फिर उसने छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो मुलजिमा से छुरी और असला बरामद कर लिया गया है। के खिलाफ थाना इकबाल मार्केट में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, महकमा तालीम में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल। स्कूल असातिज़ा को अब डिविजनल दफातर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई स्कूल टीचर्स के मामलात अब जिलाई सतह पर हल होंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान असातिज़ा के तमाम मुलाजमत अमूर निपटाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन में हुक्मनामा जारी कर दिया। मज़ीद बात कर लेते हैं आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 की दस्तखत से जारी करदा मरासले के मुताबिक इख्तियारात की डिवीजन से जिले सतह तक मुंतकली कर दी गई है। प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल टीचर्स को अब जो है काम के सिलसिले में डिविजनल डायरेक्टर्स के ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई स्कूल टीचर्स की मुलाजमत के मुताबिक तमाम उमूर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान निपटाएंगे। इस हवाले से GP फंड, पेंशन, LPR समेत माली उमूर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान हल करेंगे। प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल टीचर्स के अब तमाम तरह जो मसाइल हैं मुकामी सतह पर और जिले लेवल पर जो DO हल करेंगे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने मरासला जारी कर दिया है। जी आज़ाद नोड़ियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PIA की निष्कारी का मामला, 4 बड़ी कंपनीज की दिलचस्पी सामने आ गई। आरिफ हबीब लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर, एयरफ्लू और लकी ग्रुप मैदान में। PIA की निष्कारी आइंदा माह हतमी मरहले में दाखिल होने की तवक्को। शरीक कंपनियों की हुकूमत से शराइत और ज़वाबित में नरमी की दरख्वास्त है। PIA की शनाख्त और परचम महफूज रहेंगे, हुकूमत का वाज़ेह ऐलान। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। यहाँ पे देखा गया PIA की निष्कारी के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 कंपनियों ने PIA की निष्कारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। 4 कंपनियों में आरिफ हबीब लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एयर ब्लू और लकी ग्रुप जो है शामिल है। PIA की निष्कारी आइंदा माह के आगाज का हतमी मरहले तक पहुंचने की तवक्को है। तमाम शरीक कंपनियों ने हुकूमत की जानिब से तय करदा शराइत में नरमी की दरख्वास्त की है और यहाँ जो बताया गया है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान भी हुआ है कि कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा, तैयारों से कौमी परचम नहीं हटाया जाएगा। हुकूमत ने यह भी वादे किया है कि मलकियत पाकिस्तानी शहरियों के पास ही रहेगी और किसी गैर मुल्की फर्द या इदारे को बतौर अक्सरियती शेयर होल्डर नीलामी के अमल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अशरफ, ये भी बताइएगा, जिस तरह से कंपनीज की जानिब से नरमी बरतने का मामला भी सामने रखा गया है, तो क्या लगता है कि कौन सी कंपनी को जो है वो PIA निष्कारी करने का मामला है? देखा जाए जो 4 बड़ी कंपनीज हैं तो उनकी जो इससे पहले भी जो पहली जो निष्कारी का अमल हुआ था जो कि पूरा कामयाब नहीं रहा था, जिसमें सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली आई थी, जिसमें बुनियादी चीज ये है कि PIA के मुलाजमीन का मामला है, उनके वाजिबात का मामला है और दीगर जो पेबल है यानी कि 200 अरब रुपए की अदायगी है, उसके ऊपर कंपनी ने नरमी की इन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि जो ये शराइत है कि 200 अरब रुपए के साथ जो मुलाजमीन है जो कि 15,000 के करीब है, उनके लिए उनको पावर या इख्तियारात दिए जाएं। ये सब बातें हुई थी और अब ये दोबारा जो है जारी है हतमी मरहले में, तो इसमें शराइत है। अशरफ, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? किस मामले को मैडम? PIA का निष्कारी का मामला है, बताइएगा आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखें, देखने की तो कोई बात नहीं है। लास्ट टाइम जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने, दैट फेल्ड, और उसकी वजह ये थी
कि उन्होंने कंडीशंस ऐसी रखी थी प्राइवेटाइजेशन की कि उसकी लाइबिलिटीज भी ली जाएं और जो भी बायर आए वो सारे लाइबिलिटीज को भी ले और सारी जो उनकी एम्प्लॉयज हैं उनको भी ले, तो उसकी वजह से कोई बिड नहीं आई। अब इन्होंने दोबारा जो उसका स्ट्रक्चर बनाया है, उन्होंने सारी लाइबिलिटीज निकाल दी हैं और सारी जो उन्होंने कंडीशंस लगाई थी लास्ट टाइम उनको चेंज किया है। तो अब मुझे उम्मीद है इस दफा शायद प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अच्छा सर, बताइएगा कि निजकारी का अमल कब तक मुकम्मल होने की मुतवक्के है? देखिए, वो कह रहे हैं नवंबर में बिड्स फाइनल होंगी, टेकअप होंगी और अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है, ड्यू डिलिजेंस चल रही है। जो 4 पार्टीज हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं पीआईए में, वो डिस्कशन कर रही हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक वो बिडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर जो भी सक्सेसफुल बिडर है वो सामने आ जाएगा। सलीम साहब, ये बात भी सामने आई है कि किसी गैर मुल्की फ़र्द या इदारे को बतौर अक्सरियती शेयर होल्डर नीलामी के अमल में वो हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी इजाज़त नहीं होगी इस हवाले से, तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये नेशनल कैरियर है एंड इट विल स्टे एज अ नेशनल कैरियर, पीआईए का नाम चेंज नहीं होगा, कई चीज़ें चेंज नहीं होंगी उसकी, तो दे वांट के जो ओनरशिप हो, मेजॉरिटी ओनरशिप हो, वो किसी पाकिस्तानी ग्रुप के पास हो, वो किसी फॉरेन ग्रुप के पास ना जाए। तो ये गवर्नमेंट की एक कंडीशन है और चारों जो ग्रुप हैं उनमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी ही हैं, उनके साथ शायद फॉरेन पार्टनर्स होंगे मगर मेजॉरिटी ओनरशिप पीआईए की पाकिस्तानियों के पास ही रहेगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो शरीक कंपनियां हैं उन्होंने हुकूमत की जानिब से तय करदा शराइत और ज़वाबित में नरमी की दरख्वास्त की है, वो ज़रा आप उन शराइत के हवाले से बताइएगा, वो शराइत कौन कौन सी हैं? देखिए, नरमी की कोई उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की है, उन्होंने ये कहा है कि जो पीआईए की लाइबिलिटीज हैं अगर वो आप हम पे डालेंगे तो जाहिर सी बात है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीआईए की वैल्यू वो तो हम नहीं दे सकते। तो नरमी की कोई बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा कि पीआईए को आप एज ए क्लीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करें ताकि उसकी रियल वैल्यू कोई लगा सके और दे सके। जब आप इतना डेट उस पर डाल देंगे तो वो डेट ही से वैल्यू ही उसकी नहीं निकलती। तो इसी उनकी बेसिकली यही डिमांड थी और कोई नहीं। ठीक है, सेनेटर सलीम मानवीवाला हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ अशरफ खान भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 के मकीन तवील अरसे से किल्लत-ए-आब का शिकार हैं। 1 साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद इलाके में पानी की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। ख़वातीन का कहना है कि पाइपलाइनें खुश्क हैं मगर हर महीने बिल बाकायदगी से आता है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। अगर हम बात करें पानी की और गलियों की, सड़कों की, तो घरों के अंदर, नलकों के अंदर पानी आता नहीं है और जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वहां से पानी जाता नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 में, जहां पर 1 साल से जायद हो गया है किल्लत-ए-आब का मसला है। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो पानी ना होने की वजह से कितनी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगी कि आप मुझे बताएगा, साल से जायद हो गया है कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो आप लोग फिर किस तरीके से गुजारा करें? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कैसे गुजारा, अपनी मदद आप चल रही है, ठीक है। मसला ये है कि हम लोग रात को, मेरे हस्बैंड आते हैं या किसके भी कोई भी हस्बैंड आएंगे रात को बेचारे, ताकि यार उनसे हम पानी भरने को बोलते हैं। जिनकी अब बोरिंग होती है उनसे ले लेते हैं। टैंकर भी इतना महंगा है, अब रोज़मर्रा की चीज़ों में ही इतनी प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। रोज़ कमाने खाने वाला बंदा क्या करेगा। तो बस हमारी नीड है कि हमें पानी दे, हमारा हक है ये। हम किससे भीख नहीं मांग रहे, हमें पानी चाहिए, हमारा घर में मेन ज़रूरत है। अभी बारिशें शुरू हो गई थी, टोटल सारे मेट्रो में पानी भर गया। हम लोग कंप्लेन कर करके इतने परेशान, पूरे गैस वालों को बुला बुला के सब ने अपनी मदद आप तहत गैस के मेट्रो से पानी निकाला। इस तरह गैस आई, 5-6 दिन वो परेशानी, किस किस चीज़ को हम लोग डिनाई करेंगे। यहाँ पर पानी के बिल आते हैं? जी, पानी के हम टोटल बिल देते हैं और रेगुलर देते हैं।
ठीक है, यस हम लोग ना बिल दें तो हमारे आके लाइनें काट दी जाएंगी, बिजली के बिल काट दिए, कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो बताएं ना, हम करें तो क्या करें? कोई रास्ता तो छोड़े ना बीच का, हम लोगों के लिए जिंदा रहना है ना। इस माशरे के हम लोग आगे वो है ना, संसार के आगे बढ़ना है, आगे चलना है। बच्चे हम सुबह स्कूल नहीं जाएंगे, हस्बैंड काम पे नहीं जाएंगे, तो घर में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, घर में नाइतफाकियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी मैटर करती है आपकी लाइफ। बिल्कुल, खवातीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो कि पानी ना होने के बायस काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि हर महीने जो है बिल तो ज़रूर आता है पानी का, लेकिन नलकों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। हर जो बुनियादी सहूलत है, जो बुनियादी ज़रूरत है वो है पानी, जो कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 के मकीनों को वो भी मुयस्सर नहीं है। मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर खवातीन का यही मुतालबा है कि उनको पानी फराहम किया जाए, ताकि जो उनकी मामूर की ज़िंदगी खराब हो गई है वो दोबारा से उसी तरीके से जरूरत पर आ सके। जी, CPLC गवर्नर हाउस सिंध में मोबाइल फ़ोन्स की तकसीम की खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। गुमशुदा, छीने और चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन्स वापस मिलने पर शहरी खुशी से निढाल नजर आए। CPLC अहदेदारान ने कहा कि शहरी शिकायत दर्ज कराएं ताकि जुर्म की निशानदही और रिकवरी मुमकिन हो सके। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोबाइल छिन जाने की जो अजियत वो एक अलग होती है, लेकिन अगर छीना वो मोबाइल मिल जाए तो उसकी खुशी जो है वो लफ्ज़ों में बयान करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आज एक खूबसूरत तकरीब सजी है CPLC के ऑफिस में, जिसमें जो ताजिर रहनुमा है मिनाज गुलफाम, जो कि कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सरबराह हैं, उनकी जानिब से और बिलखुसूस CPLC की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ मौजूद है मिनाज गुलफाम। मिनाज साहब, किस तरीके से मुमकिन बनाया गया है आज की तकरीब में इस मोबाइल की यानी कि जो वापस जो दिया गया है, क्या प्रोसेस होता है वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को समझाइएगा। आज जो तकरीब रखी गई CPLC कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन और सिंध पुलिस के ताउन से, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 100 से ज़ायद जो हैं वो मोबाइल फ़ोन जो सारिफ थे, जो कंप्लेनेंट्स हमने उनको दिए। सिंपल प्रोसीजर है, अगर किसी का फ़ोन छिन जाए, स्नैच हो जाए, रॉबरी हो जाए, कुछ भी हो, उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हो, तो वो 1102 CPLC हेल्पलाइन है, कंप्लेन लाजमी करे। कंप्लेन करेंगे तो वो कंप्लेन मार्केट एसोसिएशन, कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन हम तक आएगी, और वो फिर हमारा जब दुकानदार है जो वो परचेज करता है, तो बाकायदा हमारी एक SOP बनी हुई है, मुश्तरका SOP CPLC, सिंध पुलिस और कमीडा के ताउन से। तो अगर वो आप लोग कंप्लेन करेंगे तो वो मुमकिन हो सकेगा रिकवरी, और ये उसी की एक कड़ी है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मोबाइल फ़ोन जो रिकवर होकर हमने जो मुतासरीन ने उनको दिए, और माजी में भी करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन जो हम रिकवर करके वो दे चुके हैं। शफर साहब, बड़ा ज़बरदस्त और तारीखी, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कि इलामात हैं। आपके हवाले से आप ये बताएंगे कि मुख्तसरन के मोबाइल जो छीनने की वारदातें हैं, इसमें किस हद तक कमी आई है, बढ़ी है, जो 2-3 महीनों के हवाले से? देखिए जी, जहाँ तक वारदातों का ताल्लुक है और स्नैचिंग या मोबाइल फ़ोन का है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, देखें ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और चूँकि कराची दुनिया का 5वें नंबर का बड़ा शहर है, तो यहाँ क्राइम का होना जी वो ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ हो रही है। हाँ, उस पर कंट्रोल करना जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की और पुलिस की, और जिस पे वो भरपूर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप गुज़िश्ता चंद माह के फिगर्स उठा के देखेंगे तो उसमें क्राइम में वाज़ेह कमी आई है। बिल्कुल, आज की जो तकरीब है ये इस बात का मज़हर है कि जो शहरी हैं उन्होंने जो है वो ना सिर्फ CPLC बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है उन पर जो है वो एतमाद का इजहार किया है। और ये तकरीब जो है वो अफराद जो कि अपने मोबाइल से महरूम हो गए थे, उन अफराद को उनके मोबाइल वापस हवालगी के हवाले से ना सिर्फ अहम है बल्कि उनको खुशियाँ लौटाने का जो है वो सबब बनी है। जी, शहर कायद में मौसम तेजी से तब्दील होने लगा। कभी झुलसा देने वाली धूप तो कभी खुनकी। शहरियों ने मौसम की सख्ती से बचने के लिए नारियल के पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बागे कोरंगी के बाहर, और यहाँ पर जो है वो शहरी बड़ी तादाद में नारियल का पानी पीने के लिए नारियल ख़रीद रहे हैं। नारियल गिरी वाला भी होता है, वो खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो पानी है वो बड़ा मुफीद होता है। शहरी ने अभी भी पानी जो है लिया है, से पूछते हैं कि इनको पानी का जायका कैसा लगता है। कैसा लगता है आपको नारियल का पानी पीना, और क्या फ़वाइद है इसके? फ़वाइद तो बहुत सारे हैं, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बताता है, और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा है। बहुत सारे फ़ायदे हैं स्किन वगैरह के लिए,
और कलर वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मुफीद है। अच्छा, ये बताइएगा कि नारियल की कितनी अक़साम होती हैं और सबसे अच्छी अक़साम का नारियल कौन सा कहलाता है? भैया खाली पानी वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद है बड़े भाई, खोपरे वाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद पानी वाला मिल जाएगा आपको। और पानी वाला ज़्यादातर ये सींध वगैरह साइड से आता है बड़े भाई। अभी थोड़ा पानी वाला का माल का रेट अभी थोड़ा गिरा हुआ है, खोपरे वाले का रेट अभी इस वक्त चढ़ा हुआ है बड़े भाई। क्या कहेंगे सारी सरकार का? अभी तो रेट जो है इसका काफ़ी कम हो गया, वरना पहले रेट इसके ज़्यादा थे। अभी नॉर्मल जो छोटा दाना भी हम 200 में दे देते हैं, वरना पहले जो है 250 280 का भी बेचते थे। लेकिन अभी काफ़ी जो है बारिशों की वजह से जो है इसका रेट थोड़े कम हुए हैं। नहीं, जायके का तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर, लेकिन ये होता है कि मौसम में जो अक्सर साल के अंदर 1-2 महीने ऐसे आते हैं जो पैदावारी बहुत कम हो जाती है, यानी कि ना शार्ट हो जाता है माल, तो उसकी वजह से महंगा हो जाता है थोड़ा। ठीक है नाज़रीन, अगर आपने अपनी सेहत अच्छी करनी है, स्किन अच्छी करनी है, जिस्म में पानी की जो मिक़दार है उसको बेहतर करना है, तो आप नारियल का पानी पीजिए, इसका ऑयल इस्तेमाल कीजिए, इसको नारियल को खाइए, ताकि आपकी जल्द जो है वो अच्छी हो सके, आपकी सेहत अच्छी हो सके और आप तंदुरुस्त, तरोताज़ा और तवाना नज़र आ सकें। जी।